नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे लाल आतंक दम तोड़ रहा है। सुरक्षा बलों के जवान मिशन 2026 पर काम कर रहे हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले नक्सली संगठन ने एक पर्चा जारी कर सरकार से युद्ध विराम की मांग की है। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी मेंबर्स अभय उर्फ बेड़ू गोपाल की ओर से जारी इस पत्र में लगातार हो रहे एनकाउंटर को लेकर चिंता जताई गई है। सूत्रों के अनुसार हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन में नक्सली संगठनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इस दबाव के बीच नक्सलियों ने यह पत्र जारी कर सरकार से बात की पहल करने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पत्र इस बात का संकेत है कि नक्सली संगठन पर सुरक्षा बलों का जबरदस्त दबाव है। नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार किए जा रहे एनकाउंटर से नक्सली कमजोर पड़े हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले उनका ये कदम एक रणनीतिक प्रयास भी हो सकता है। अमित शाह के इस दौरे के दौरान बस्तर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक सरकार का रुख साफ है कि नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और तेजी की जाए। हाल ही में अभियानों में नक्सली नेटवर्क को गहरा झटका लगा है और आगे भी सुरक्षा बलों की सक्रियता जारी रहेगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। किस इशू पे शांति वार्ता करना चाहते हैं, उनकी शांति वार्ता का मकसद क्या है और इसमें सरकार क्या सोचती है, ये तो निर्णय सरकार को करना है। लेकिन बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है वो तो सरकार को निर्णय करना है। लेकिन ये है कि बस्तर को उपयोग कर अपने वाहवाही लूटने के लिए कहीं सरकार का ये प्रोपोगेंडा तो नहीं। अगर ठोस निर्णय है नक्सलियों की तरफ से तो सरकार इस पर विचार कर। अगर शांति वार्ता के लिए अगर नक्सलियों के तरफ से अगर वार्ता के लिए ठोस निर्णय अगर आया है तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। कहा है उसमें ये कहा है कि हम युद्ध विराम कर देंगे, तो युद्ध विराम वाला कोई मामला है नहीं। इस तरह की शब्दावली के साथ चर्चा कैसे होगी मैं नहीं समझ सकता हूँ। मैं पुनः कहता हूँ कि राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती और बिल्कुल पुनर्वास नीति इसीलिए लाई गई है। भाई इतने लोग सरेंडर हुए हैं, उनको नीतियों का लाभ ऐसे ही दिया जा रहा है और उनका पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तो ये पुनर्वास नीति आई ही इसीलिए है। आप कहेंगे कि हम इस तरीके से आप कैंप आगे ना बढ़ाएं, तो हम अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है, युद्ध विराम कर देंगे? आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं, तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत जरूर की जाएगी। और अगर इसमें कुछ परिणाम निकल पाता है तो मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होंगे तो माननीय अमित शाह जी होंगे, माननीय विष्णुदेव साहब। तो नक्सलियों के सफाया का लगातार अभियान चल रहा है। नक्सलियों की तरफ से अब एक पर्चा जारी किया गया है, एक लेटर जारी किया गया है और उन्होंने युद्ध विराम की बात कही है। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रवीण साहू जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। चर्चा की शुरुआत रवि जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। नक्सलियों ने एक लेटर जारी किया है और उन्होंने युद्ध विराम की बात कही है। सरकार
लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है कि नक्सल उन्मूलन और नक्सलवाद को प्रदेश से खत्म किया जाएगा। मुख्य और गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है और उनका दौरा भी होने वाला है। रवि जी, प्रतिक्रिया सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगा। देखिए सौरभ जी, नक्सलवाद समस्या कोई एक दिन की समस्या नहीं है। ये बहुत समय से चली आ रही समस्या है और इसी समस्या के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपना शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश में खो दिया था। लगातार पिछले 5 वर्षों में भी अगर बात करें, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो नक्सल गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए, हमने पूरी कोशिश की कि नक्सल गतिविधियां कम से कम हो। और अभी वर्तमान अगर 1 से 1.25 वर्ष की बात करेंगे तो हमारी सेना पूरा पुरजोर लगा करके उस पूरे एरिया को संभाल करके रखी है और इस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन को चलाया है कि आज ये स्थिति मजबूर हो गई है कि नक्सलवादी लोगों ने एक चिट्ठी ली है और वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। अब सरकार के पास ये पूरी बात निकल करके आई है कि प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, या जैसा कि मैं चिट्ठी पढ़ पा रहा था, उन्होंने बाकी सारे राज्यों को भी एक साथ एक बात कही है कि कहीं ना कहीं बाकी राज्यों को भी कहा है कि एक साथ मिल करके आए और शांति वार्ता की बात करें। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का ये देश रहा है जिसमें महात्मा गांधी जी ने हमेशा शांति की बात कही है, बातचीत के रास्ते से की है। इसी बातचीत के रास्ते से ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ करके फेंका था और अगर इसी बातचीत के रास्ते से कोई एक बेहतर रास्ता निकलता है और अगर हमारे देश की ये नक्सल समस्या खत्म होती है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी, इसमें कहीं तकलीफ नहीं है, क्योंकि नक्सल समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है, ये खत्म होनी चाहिए। और अगर अच्छे तरीके से प्रवीण साहू, ठीक है प्रवीण साहू, देखिए रवि जी कह रहे हैं कि जैसा कि अभी लेटर भी जारी किया गया है नक्सलियों की तरफ से और वो शांति अब चाहते हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि नक्सलवादी को जो है नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और अब उनमें शायद कहीं न कहीं एक डर का माहौल है या भय का माहौल है या वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। रवि जी कह रहे हैं कि अगर बातचीत से समस्या का समाधान निकला है तो मोस्ट वेलकम है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और आपके सम्मानित चैनल के जनता को और पूरे देश की जनता को नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, हमारी सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व एकदम स्पष्ट है और सख्त है। देखिए, हमने लगातार उनके साथ वार्ता करने का प्रयास किया है। आपको भी विदित होगा कि हमारी सरकार ने एक गूगल फॉर्म के माध्यम से उनसे संवाद करने का प्रयास किया कि आपकी विचारधारा क्या है, आपकी समस्याएं क्या है, आइए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। लगातार हमारी सरकार से अनेक पहल हुआ, लेकिन उनके द्वारा कहीं भी किसी भी पहल का सराहनीय रूप से या कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से कोई प्रतिसाद नहीं आया। तो भाई, हमारे जो इस प्रदेश में रहने वाले नक्सली जो जिस भाषा में समझेंगे हम उसको उस भाषा में समझाएंगे। अगर बात होगी बोली की तो हम बोली का उपयोग हमने करके देख लिया, यदि गोली की भाषा समझना चाहते हैं तो उनको गोली की भाषा में समझाएंगे। और देखिए, हम तो चाहते हैं कि देखिए वो मुख्य धारा में जुड़े। लगातार सरकार प्रयास कर रही है और देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विषय को बताऊंगा कि देश के इतिहास में पहली बार पुनर्वास की नीति के चलते जो नक्सली परिवार थे, जो उस नक्सल घटना से प्रभावित होकर मुख्य धारा में जुड़े, ऐसे लोग देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिले, देश के यशस्वी गृह मंत्री से मिले, प्रदेश के गृह मंत्री से मिले और मुख्य धारा से जुड़े। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारी योजनाएं, चाहे उनके परिवार को किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देने की हम बात करें, उनके बच्चों की विवाह की व्यवस्था करने की हम बात करें, बच्चों की पढ़ाई की हम बात करें, तो सभी पहलुओं पर हमारी सरकार गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। और एक डबल इंजन की सरकार का नतीजा है जिसके माध्यम से लगातार कार्रवाई हो रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं आज उनको एक चिट्ठी जारी करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से डबल इंजन की ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय एक कार्य के एक परिणाम हम कह सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, इससे पहले आपको याद है कि कभी नक्सलियों ने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया हो या उनको लगा हो कि नहीं इस बातचीत से ही जो है वो समस्या का समाधान हो सकता है? आपकी सरकार में भी कभी ऐसा नक्सलियों की तरफ से कोई पहल की गई हो, कोई पत्र या कहीं कोई संकेत, क्योंकि वो सांकेतिक भाषा में ज्यादा बातचीत करते हैं? देखिए, आपको थोड़ा मैं पीछे लेकर के चलता हूं। जब 2010 या 11 की बात होगी, तब हमारे स्टेट में एक कलेक्टर थे जिनका नक्सलियों ने अपहरण किया था। एलेक्स पॉल मेनन की वो घटना थी, शायद आपको याद होगा। तो नक्सलियों ने उनको पकड़ा था और फिर
बातचीत हुई थी, बहुत सारे उसमें संगठन आए थे और बातचीत करने के बाद वो कलेक्टर जो है छूट करके हमारे बीच में आए थे और सकुशल हैं। तो बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारा ये मानना है कि रास्ता अगर निकल रहा है तो अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिछले 5 वर्ष में अगर अभी 1 साल की बीजेपी की सरकार को अगर मैं साइड करूं, तो उसके पहले की जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने नक्सलियों से अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश की और हमने उनको अलग अलग तरीके से माध्यमों से अपने संदेश भी भिजवाए कि आप जो है मुख्य धारा में आइए। और जैसे जैसे वहां एरिया में विकास हो सकता था, अगर बस्तर और अंचल क्षेत्र की बात करें, तो हमने उसमें ध्यान दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि पिछले 5 वर्षों में आप देखिए उनकी गतिविधियां कम हो गई और जो खत्म स्ट्रेटेजी नहीं के हो। ठीक है, अंतर्गत काम ठीक करना है, ठीक है। चाहिए, प्रवीण जी तो देखिए, रवि जी ने ये बात बढ़ रही है। रवि जी से मैंने ये पूछा कि आपने पहल की, उन्होंने बताया कि हमने कोशिश की थी और काफी हद तक कम हुआ, लेकिन इस बात की क्या आप गारंटी दे सकते हैं क्या कि नक्सलवाद खत्म ही हो जाए? क्योंकि ये कह तो रहे हैं कि पत्र लिख दिया है, मुख्यधारा से जुड़ना चाह रहे हैं, या ये हो सकता है कि अभी डरे हुए हैं, लेकिन इस बात की गारंटी भी तो नहीं है कि नक्सलवाद जो है वो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश से 31 मार्च 2026 तक अब नक्सलवाद की जो विचारधारा है इसको हम समाप्त कर देंगे। निश्चित रूप से लंबी लड़ाई है। लगातार हमारी सरकार, या मैं कांग्रेस सरकार को भी यहाँ पर दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं सकारात्मक रूप से अगर कहूं तो सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। तो निश्चित रूप से 1.5 साल की हम बात करें तो सकारात्मक पहलू के माध्यम से यहाँ पर काम हो रहा है। और इस प्रकार उनके पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 1.5 साल के अंदर नक्सलियों के 400 साथी मारे गए। ये स्वयं उन्होंने स्वीकार किया। ये कोई भाजपा का चिट्ठी नहीं था, उनके संगठन ने स्वयं स्वीकार किया। और जो आपके वक्त तो भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उनके कहीं अंदर कहीं ना कहीं डर है। तो ये डर वर्तमान में दिख रहा है क्योंकि हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और कुशल नेतृत्व भी है, जिसके माध्यम से देखिए हमारी नीति का क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है। और वहां पर विकास की अगर बात करें तो लगातार वहां पर विकास के काम हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जिस प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा था, तब इस देश के इतिहास में उस क्षेत्र में पहली बार जो है वहां के लोगों ने टीवी देखा। ऐसा हमने लगातार उस डिबेट्स में बीच में ऐसे खबर आई थी। उसके साथ साथ लगातार वहां पर अगर हम बात करें तो मोबाइल टावर का भी वहां पर निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ वर्तमान के बजट में, प्रदेश के बजट में हमने लगभग 15,000 से अधिक आवास नक्सल विचारधारा से प्रभावित जो लोग थे, जो मुख्य धारा में जुड़े हैं, उनके लिए हमने कहीं ना कहीं आरक्षित किए। तो हमारी सरकार लगातार ऐसे लोगों के साथ है। हम पहले भी साथ थे, आगे भी साथ है और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार जो लोग जिस भाषा में समझेंगे उसको हम उस भाषा में समझाएंगे। हमने लगातार संवाद करने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार आदरणीय हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा किया कि हम देखिए निश्चित हम जो है वार्ता करेंगे। आदरणीय रवि जी ने जो घटना का जिक्र किया, उस घटना का जिक्र मैं भी करना चाह रहा था कि लगभग 2010-11 में तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को उन्होंने कब्जा करके कहीं ना कहीं वार्ता करने का प्रयास किया था। तब की वार्ता और अभी के वार्ता के प्रयास में बहुत अंतर है। तब कहीं ना कहीं कलेक्टर को आपने गिरफ्तार करके कब्जे में रख के वार्ता करने का प्रयास किया। अभी स्वयं से कहीं ना कहीं वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं आज आ रही है, क्योंकि वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है जो ऐसे गलत विचारधारा को कहीं ना कहीं उन्मूलन करने के लिए लगातार तत्पर। बिल्कुल रवि जी, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी प्रदेश हो या कोई भी रहवासी हो, वो सभी ये चाहते हैं कि हम शांति से रहें। आप खुद चाहते होंगे और प्रवीण जी खुद ये चाहते होंगे कि हम शांति से रहें। और प्रयास ऐसा नहीं कि चाहे मौजूदा सरकार रही हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही, प्रयास अपने अपने स्तर पर सभी ने किया है। लेकिन नक्सलियों का जो मूल मांगे हैं शायद यही है, जल जंगल और जमीन, यही उनका मूल और ध्येय वाक्य होता है। क्या इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होती है या किस वजह से वो इतना ज्यादा आक्रामक हो जाती है? आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा या प्रवीण जी भी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए सौरभ जी, आप एक बात समझिए कि नक्सल है क्या? ये एक विचारधारा है। ये पनपी शुरुआत इसकी हुई थी बंगाल के एक जगह है जिसका नाम है नक्सल बाड़ी। वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और वहीं से ये नक्सल शब्द निकल करके आया, जिसमें उनका इनिशियल टारगेट ये था कि स्थानीय चीज को स्थानीय लोगों ही प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर कोई जंगल जमीन के ऊपर अगर कोई एजेंसी हो या सरकार हो, अगर वो कोई काम कर रही है तो उसमें स्थानीय लोगों का ध्यान रखा जाए। इस बात से, इस विचारधारा की
शुरुआत हुई और ये बढ़ करके आज आप देखिए कई सारे राज्यों तक पहुंच गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी विचारधाराओं में परिवर्तन आ गया। एक समय ये सोशलिस्ट विचारधारा से निकल करके फिर ये स्वार्थी विचारधारा में चले गए। कब इनका मकसद प्रोटेक्शन से कि ये हमारा ही है और हमारी ही चलेगी, जंगल हमारा ही है, जंगल में सिर्फ हमारा ही राज चलेगा, और अगर जंगल में आपको कुछ भी करना है तो नक्सलवादियों के साथ मिल करके बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ये धीरे धीरे करके इनकी विचारधाराएं इस तरह से बदल गई। और अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पुलिस या कोई भी बटालियन उस विचारधारा को तोड़ने के लिए जा रही थी तो मुठभेड़ हो रही थी, और मुठभेड़ होगी तो स्वाभाविक है दोनों तरफ से लोग मरेंगे। कई बार हमारे सेना के जवान शहीद हुए, कई बार सेना को सक्सेस मिली तो नक्सली मरे, लेकिन विचारधारा जो थी वो आगे ट्रांसफर होती चली गई। वो जो लोग थे वो नए युवाओं को कन्वर्ट करने में कामयाब रहे, तभी आप देखिए उनकी तादाद बढ़ती चली गई। पहले लिमिटेड रही थी, आज इतनी बढ़ गई, लेकिन उसका परिणाम आज देखिए ये निकल करके आया है कि हमारी सेना डटी रही, हमारी बटालियन, हमारी सीआरपीएफ सब डटे रहे और उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। समय समय पर नई नीतियां बनाई, समय समय पर जब लगा कि नीतियों का परिवर्तन करना चाहिए, वहां की सिचुएशन को देख करके तो उन नीतियों में परिवर्तन आया। कहीं बातचीत हुई, कहीं वहां पे बस्तर क्षेत्र या अंचल क्षेत्र में रह रहे ग्रामीण लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो जरूरत की सुविधाएं थी, जैसे हमारी सरकार पूर्व में थी तो हमने वहां पर जो है उनकी कृषि उपज को बढ़ाया कि और क्या बेहतर वहां पे कर सकते हैं। कोदो कुटकी के लिए हमने एक प्रमोशन किया कि इसको कैसे और प्रमोट कर सकते हैं ताकि पैसा मिले। तो बस एक मिनट में आपको दूंगा। तो इस तरह से समय के हिसाब से सरकार ने काम किया, और आज जब ये लेटर निकल करके आ रहा है तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सोच समझकर इस लेटर को पूरा पढ़ करके क्या बेहतर हो सकता है जिसमें वहां के आदिवासी भाई बहनों को तकलीफ ना हो, वहां पे जो बच्चे रह रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, और कैसे नक्सलियों से वार्तालाप हो सकती है, किस माध्यम से हो सकती है, सरकार को इस पर अच्छी एक पहल करनी चाहिए। और अगर ये नक्सल समस्या जड़ से निपटती है तो मैं समझता हूं सौरभ जी, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो खुश होगी। एक खुशहाल वातावरण में हम अपने आने वाली जनरेशन को देख सकेंगे। और अगर कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं समझता कि शांति वार्ता और बातचीत का विरोध करेगी। महात्मा गांधी जी का देश रहा है, शांति से ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ा, तो ये तो नक्सली है। चलिए ठीक है प्रवीण जी, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए बहुत खबरें हम लोग भी दिखाते हैं दर्शकों को, नक्सली जब पकड़े जाते हैं या सेना जब कार्रवाई करती है तो बहुत अत्याधुनिक हथियार भी उनसे मिलते हैं, आईडी प्लांट वो जगह जगह पर करते हैं। अत्याधुनिक हथियार उनको कभी कौन सप्लाई करता है, कहाँ कहाँ से वो इस सब चीज़ों को उठाते हैं, जिसके बाद जिसके दम पर वो फाइट करते हैं? क्या इस पर भी कभी हम लोग आप लोग मंथन चिंतन करते हैं कि इनको मुहैया कौन करा रहा है? देखिए, पहली बात तो सबसे पहली बात मैं आदरणीय रवि जी को साधुवाद करूंगा। और आप इस प्रकार डिबेट का संचालन कर रहे हैं, इसका हमने राजनीतिकरण नहीं किया, एक मंथन के रूप में आज हम इस विषय को ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विषय है। आपको साधुवाद दोनों महोदय को। जो आपका विषय है बहुत गंभीर विषय है। लगातार देखिए हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज की एजेंसीज है लगातार इस एरिया पर काम कर रही है कि उनको हथियार कौन जो है प्रदान कर रहा है। लेकिन इस प्रकार आदरणीय मेरे बड़े भाई रवि जी ने इस प्रकार विचारधारा को व्यक्त किया, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए नक्सलवादी जो हमारे जो गतिविधि वाले संलिप्त व्यक्ति है उनकी विचारधारा एक कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा परिवर्तित हो चुकी है। आज उनकी विचारधारा ने अलग रूप ले लिया है। वो केवल जल जंगल जमीन की बात नहीं कर रहे, उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता इस देश को अस्थिर करने की है। और इसलिए जो भी लोग हमारे देश प्रदेश के किसी भी हिस्से में अंचल में छुपकर अगर हमारे क्षेत्र को अस्थिर करेंगे तो उसको हमारी सरकार लगातार खदेड़ेगी। और देखिए लगातार मैं पहले भी कह रहा हूं, देखिए हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रयास किया कि पहले हम संवाद करें। और देखिए नक्सली एक विचारधारा के माध्यम से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम लड़ रहे हैं, विचारधारा है, हमारे ही लोगों को कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करके हमें आपस में लड़वा रहे हैं। तो लगातार संवाद के माध्यम से हमने पहले प्रयास किया कि भाई उनकी हम परेशानियों को समझे, उनकी मांगों को समझे। लेकिन यदि हमारी बोली की भाषा को नहीं समझ रहे और हमारे निर्दोष लोगों को वहां पर जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं, तो इस सरकार का मूलभूत दायित्व होता है कि वहां पर इस फैली अराजकता को हम समाप्त करें। इसलिए हमको गोली के कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ भी रही है। और देखिए आपने जो गोली की बात करी, हथियारों की बात की, देखिए आज के महत्वपूर्ण अखबार में भी उल्लेख है कि इनके पास जो हथियार है अगर उसका समर्पण करते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि भी हम कहीं ना कहीं प्रदान करेंगे। तो सरकार अपनी ओर से
प्रोत्साहन प्रदान करने में, चाहे वो राशि के रूप में हो, चाहे कुछ सुविधाएं रूप में हो, कोई कमी नहीं कर रही है। लेकिन संवाद की भाषा यदि वो नहीं समझना चाहते तो मजबूरन हमको बोली की भाषा उनके लिए उपयोग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए अब हम समस्या के समाधान पे, देखिए जब चर्चा में अभी तक फिलहाल राजनीति नहीं हुई है तो इसके राजनीति से हटके बात करते हैं। रवि जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए कभी अभी बात करने के लिए पेशकश कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि नक्सली के दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो अलग की बात, क्योंकि अभी क्या है, मौजूदा समय में हो सकता है भय का माहौल हो, डर की वजह से उन्होंने लेटर जारी कर दिया, अमित शाह आ रहे हैं इसलिए कर दिया। आपको क्या लगता है कि वास्तव में अगर बात करने के लिए बुलाया जाए, राउंड द टेबल बात किया जाए, तो चीजें ठीक हो पाएंगी? क्योंकि लंबे अरसे से चला आ रहा है, आप ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते होंगे, हर रोज आप वहां पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लगता है कि हो पाएगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि क्या इस चीज से हल निकल पाएगा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि रावण भी जो है वो एक बार साधु के भेष में आया था और लक्ष्मण जी से कहें या सीता माता को वो हर करके ले गया। लक्ष्मण जी भी उस पूरी माया से भ्रमित हो गए थे। इस पूरे पाठ को हम जानते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये छल है या वाकई में ये बातचीत चाहते हैं। ये सरकार की इंटेलिजेंस, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, उनको इसका डीप स्टडी करना पड़ेगा और अपने सारे इन्फॉर्मर्स को उनको यूज करके समझना पड़ेगा कि आखिर जो चिट्ठी नक्सलियों ने लिखी है उसका मीनिंग क्या है। वो वही मीनिंग है जो चिट्ठी में लिख रहे हैं या पीछे की मंशा कुछ और है लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है। रावण जो है वो साधु के बेस में आने की कोशिश कर रहा है। ये तो इंटेलिजेंस को इस पे बैठ के मंथन करना चाहिए, पहला। दूसरा, देखिए मैंने पहले भी कहा कि आज जब अंग्रेजों को खदेड़ा गया तो बातचीत से ही रास्ते निकले। और अगर आप दुनिया की दूसरी ताकतों को भी ले लेंगे, जहां जहां पर समस्या आती है तो राउंड द टेबल टॉक से ही रास्ते निकलते हैं और उन्हीं रास्तों से फिर एक शांति स्थापित होती है और लंबे अंतराल तक के जो है वो चीजें बेहतर तरीके से चलती हैं। तो मैं अगर एक चिट्ठी उनकी तरफ से आ रही है तो मैं इसमें नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, सरकार में बैठे हुए लोग इसको डीप स्टडी करें, समझें क्या बेहतर हो सकता है। और अगर वाकई में शांति से रास्ता निकलेगा, शांति से नक्सलवाद खत्म होगा, शांति से हमारे जो बस्तर क्षेत्र या अंचल क्षेत्र में बच्चे हैं वो निर्भय होकर के उगता सूरज देखें, तो इसमें तकलीफ क्या है? प्रवीण जी, फाइनल कमेंट। देखिए, आपके इस महत्वपूर्ण डिबेट को कहीं ना कहीं नक्सलवादी विचारधारा के लोग अवश्य देख रहे हैं। हम भले शहरों में रहकर डिबेट कर रहे हैं लेकिन आपके इस महत्वपूर्ण डिबेट को वो लोग देख रहे हैं। उनसे मैं कहीं ना कहीं आग्रह करूंगा, और यदि वो आग्रह को नहीं समझेगा तो चेतावनी भी समझे। आग्रह पहली बात तो कि भाई देखिए, आप बोली की भाषा समझ जाइए। आपके संवाद को हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार रवि जी कह रहे हैं कि देखिए, यदि आपकी मंशा इस संवाद के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने की है तो हम निश्चित रूप से गोली चलाने में परहेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, यही नक्सलवादी लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डीआरजी के साथी, हमारे जो भी सशस्त्र सेना के जवान है, उसको वहां पर जो गोली से ढेर कर देते हैं। तो निश्चित रूप से हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बिल्कुल। चलिए प्रवीण जी, अब देखना होगा कि गोली तो बहुत चलिए, बोली की बारी है, बोली से हो सकता है समस्या का समाधान निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब नक्सलियों ने पत्र जारी किया है, वो चाहते हैं कि खून खराबा ना हो, हिंसा ना हो, गोली से नहीं अब बोली से बात होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ ये पत्र भर ही है या उसको धरातल पर उतारा जाएगा या जहन में उतारा जाएगा। बहरहाल बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर,